हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स, उसकी जीके पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमें एक दो वीडियो और पेंडिंग है, वो अपलोड हो जाएंगे। हमने स्टार्ट किया था जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम टॉपिक था। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है जो 22nd वीडियो था हमारा। तो उसमें मैंने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो थी कुछ कवर की थी, और आज का वीडियो इसे कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, और बाकी सारी जो स्कीम्स होंगी वो भी कवर कर देंगे। हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। सो उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते हैं। कंप्यूटर क्लासेस हमारी ऑलमोस्ट वो भी कंटिन्यू बेसिस पे आपको आ रही हैं। उसका भी ऑलमोस्ट हमारा 40 to 60%, 50 to 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो वहाँ जाके आपको 18 to 19 वीडियोस आपको कंप्यूटर सेक्शन पे भी मिलेंगे, और उसके बाद जो रीजनिंग होगी साथ साथ में, रीजनिंग को हमें कुछ नहीं लगेगा, कम ही डेज में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। और साथ साथ हम एमसीक्यू सेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास, ये हमने कंप्लीट किया था सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, जिसमें दो थी, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और कोर स्कीम्स हमने देखी थी। और ये ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक देखा था। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर भी कंप्लीट किया था। नेशनल लिटरेसी मिशन, मिड डे मील स्कीम भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद था, हाँ, 14th, ठीक है ना। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये वाली स्कीम जो थी हमारे पास, नेक्स्ट 14, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, NMEW। सबसे पहले फुल फॉर्म साथ साथ याद रखना। इसे लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे इन 2010। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 अगस्त को। कब, ये भी चीज़ याद रखना, 8 अगस्त नहीं है, 8 मार्च। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 2010 में इसे लॉन्च किया गया, ये चीज़ याद रखना। और कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, अगर आप करंट से आपने करंट साथ साथ पढ़ी है, तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया 8 मार्च 2024 को, उसका थीम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। सो ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे पास, इसका एम क्या था? देखो, इसका एम ये था टू स्ट्रेंथ ओवरऑल प्रोसेसिंग दैट प्रमोट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेंस। वुमेंस की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमें जितना कोशिश हो सके इस स्कीम के अंदर उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, उनकी हेल्थ की बात हो, ओवरऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द वुमेंस, वो हमें प्रमोट करनी है अंडर दिस स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो हमारे पास आती है वो है आजीविका, AAJEEVIK। आजीविका मीन्स NRLM। अब देखो ये क्या है, इसे लॉन्च किया, सबसे पहले याद रखना किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD, इन जून 2011 में लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया, और इसका एम क्या था? देखो, इसका एम जो था वो समझना, in order to establish the efficient and sustainable institutions of the rural poor that enables them to increase household income through livelihood enhancement। मतलब जो भी सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस हमें क्या करने हैं, एक्स्टेब्लिश करने हैं जो रूरल एरियाज़ होंगे, गांव होंगे, वहाँ पे, ताकि वहाँ के जो गरीब लोग हैं वहाँ पे वो इस काबिल हो सके कि वो अपने जो घर की जो कमाई है, उनके जो हाउस होल्ड्स के जो इनकम है, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, उनका रहन सहन, उनकी जो कमाई हो, उनको खाने पीने की चीज़ें, ये कैसे इंक्रीज़ होंगी, उसके लिए हमें कुछ सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो रूरल एरिया में बनाने हैं। नेक्स्ट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये वाली, कुशल विकास योजना की बात करेंगे, KVY।
कुशल विकास योजना को 2015 में 16 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कब लॉन्च हुई और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने लॉन्च की और इसका एम ये था टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू 1 करोड़ यूथ्स, मतलब 1 करोड़ यूथ्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2016 से 2020 तक, और 8 लाख को प्रोवाइड की जाएगी 2020 और 2021 में। ये चीज़ याद रखना, उनको स्किल ट्रेनिंग यानी स्किल प्रोग्राम्स सिखाए जाएंगे ताकि वो स्किल्ड पर्सन्स बन सके। स्किल इंडिया कैंपेन जो थी वो लॉन्च की गई, पीएम मोदी ने 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल्स को ट्रेन किया जाएगा इंडिया में इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022, यानी 2022 तक जितने भी लोग होंगे लगभग 40 करोड़ पीपल्स को इन डिफरेंट कैटेगरीज में स्किल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे उनका एक मतलब रोज़गार जो होगा वो बन पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जो टाइगर स्कीम आई, सॉरी टाइगर नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट जो था ये क्या था, टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इनिशिएट हुआ 1972 में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट इज़ एलिफेंट प्रोजेक्ट जो था वो इनिशिएट हुआ 1992 में, ताकि एलिफेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, सो ये भी इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक स्कीम आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो थी वो लॉन्च की गई 2008 में लॉन्च हुई, और इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये भी इम्पोर्टेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो थी इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। अब इसका एम क्या था, इसका था टू प्रोवाइड द फैमिलीज बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी, जो भी लोग, जो भी फैमिलीज़ बिलो पोर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करती हैं, विद द बेस्ट हेल्थ, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज सोसाइटी के अंदर उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि वो एक गरीब तबका माना जाता है, मतलब बिलो पोर्टी लाइन वो लोग आते हैं, तो उनकी हेल्थ सर्विसेज, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ये था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, 2008 में लॉन्च की गई। नेक्स्ट हमारे पास स्कीम्स थी वो थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो था इसे लॉन्च किया गया 2020 में, 2020 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर के अंडर ये आती थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट अ फंड फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जब हम कोई भी क्रॉप होती है, एग्रीकल्चर क्रॉप, जब उसकी हार्वेस्ट करते हैं, उसे हार्वेस्ट करने के बाद जो फंड की ज़रूरत पड़ती है उसकी स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस चीज़ के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई 2020 में। तो इसमें क्या किया जाता था, 1 लाख करोड़ जो था वो प्रोवाइड किया गया फॉर दिस, इसके लिए 1 लाख करोड़ फंड जो था वो प्रोवाइड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास पीएम, वो है पीएमई विद्या। इसे 2020 में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया, ये चीज़ पूछता है एग्जामिनर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था एजुकेट चिल्ड्रंस थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी अब जो एजुकेशन चिल्ड्रंस को इंडिया में प्रोवाइड की जाएगी वो डिजिटली प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये मोड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जो था वो पीएमई विद्या के स्कीम के अकॉर्डिंगली लाया गया यहाँ पे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, वो भी याद रखना, दीक्षा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इससे कुछ पहले एग्जाम जो है DIKSH दीक्षा जो थी एजुकेशन से रिलेटेड थी। 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, पूरे नेशन में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और स्वयं प्रभा टीवी चैनल, 1 क्लास 1 चैनल, यानी इस चैनल पे एक क्लास आएगी, 1 क्लास 1 चैनल, याद रखना, स्वयं प्रभा टीवी चैनल। और दीक्षा दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटली हमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अंडर दिस स्कीम। सो नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्कीम थी वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन।
जो नेशनल लेवल पे डिजिटल हेल्थ मिशन था ये लॉन्च किया गया 2020 अगस्त में। ये चीज़ याद रखना, इसे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो थी वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी थी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका एम क्या था, वो था कि सपोर्ट करना डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री में, कि कंट्री के अंदर जैसे एजुकेशन को डिजिटली किया गया, कि इसी तरह से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में उसको भी डिजिटली सपोर्ट किया जाए। उसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई इंडिया में। नेक्स्ट एक स्कीम आई उसके बाद, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो थी ये 2003 में लॉन्च की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की। और इसका एम ये था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो होंगी वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे किसी जगह पे हॉस्पिटल्स बनाने हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने हैं, या फिर हमारे पास किसी जगह पे उन्हें मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सेटिंग ऑफ एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, यानी डिफरेंट एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, जैसे श्रीनगर अवंतीपुरा में एक बनाया गया, जम्मू में बनाया गया। इस तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस वो क्रिएट किए जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट नोट करना यहाँ पे, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या था। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो था, इसमें टेली मेडिसिन सर्विसेज, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, टेली मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली आपको दिया जाता है। ये चीज़ याद करना, नोट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिशन पोषण 2.0 जो था ये लॉन्च किया गया 2021-22 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। और इसका जो एम है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसका जो एम रहेगा वो है कैसे नेशनल जो न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ है, ये न्यूट्रिशनल कंटेंट जो हमारे पास उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, डिलीवरी, आउटरीच, आउटकम्स, किस तरह से हम पहुंचेंगे लोगों तक, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ताकि बच्चों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका ध्यान रखा जाए, न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। मिशन पोषण 2.0 जो था हमारे पास, इसमें डिफरेंट जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज जो आती हैं वो इसमें प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को, जैसे 8 साल की एज तक उनको मिड डे मील्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स जो होंगी उनके लिए, मिशन वत्सल्य जो था उसमें चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मिशन शक्ति, ये सारे इसके अंडर आते थे। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंट स्कीम की, दैट इज़ प्रधानमंत्री मातृ मातृ वंदना योजना जो थी ये क्या थी। इसे 2010 में लॉन्च किया गया और इन इफेक्ट फ्रॉम 2017 से इसे इफेक्ट मिला, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इसका जो एम क्या था कि किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको, उनकी हेल्थ को, उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट वुमेन्स को, उसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च की गई 2010 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके रिलेटेड थी ये। और इसमें क्या होता है कि कैश 5,000 का उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड किया जाता है, पहले 1,000 देन 2,000 फिर उसके बाद 2,000। तो ये टोटल हमारे पास बन जाता है 5,000 और फिर उसके बाद 1,000, तो 6,000 उनको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी इसके लिए कि फर्स्ट चाइल्ड टू द वुमेन को पहला बच्चा होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है ये स्कीम भी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम थी वो थी एसीम पोर्टल क्या था, आत्मा निर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर्स मैपिंग, दैट इज़ नेक्स्ट।
इसे लॉन्च किया गया 2020 में, इम्पोर्टेंट है ये भी। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने लॉन्च किया। इसका एम क्या था? देखो इसका एम जो था वो था टू हेल्प स्किल्ड पीपल्स टू फाइंड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंट्री के अंदर जो स्किल्ड पर्सनस हैं, जिन्हें डिफरेंट मतलब स्किल्स हैं, चाहे वो मैसन होगा, चाहे वो कारपेंटर होगा, इस तरह से डिफरेंट स्किल्ड पीपल्स होंगे, उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाएंगी, उसके लिए ये स्कीम लाई की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया और अप टू 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया और इसका एम क्या था? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल, यानी पॉपुलेशन के जितने भी सेक्शंस होंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ पंचायत कैसे होगी, ये सारा संसद आदर्श ग्राम योजना में आता था, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया अप टू 2024 तक। उसके बाद समित्वा जो है ये एक स्कीम लॉन्च की गई, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। दैट स्कीम वाज समित्वा, याद रखना बहुत है। स्वामित्वा जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई 2020 में, इम्पोर्टेंट है, अप्रैल में, और 2024 तक रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये इम्पोर्टेंट है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव जो था टू प्रोवाइड रूरल पीपल्स विद द राइट टू डॉक्यूमेंट्स देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज सो दैट दे कैन यूज़ इट फॉर द इकोनॉमिक पर्पस। जो भी लोग गांव में रहते हैं, विलेज पीपल्स हैं, उनके पास ये हक है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको वो यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए। वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ग्रीन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑपरेशन ग्रीन क्या था? सो ऑपरेशन ग्रीन जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसे इम्प्लीमेंट किया नेफिड ने, ये चीज़ याद रखना। ऑपरेशन ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे किसने शुरू किया था, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एम्प्लीमेंटेड बाय द नेफिड ने इसे इम्प्लीमेंट किया। और इसका एम क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ग्रीन का, कि जो भी हमारे पास स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टमाटोज, पोटैटोज, अनियंस को, इसकी सप्लाई को स्टेबलाइज करना है। नाउ इट इंक्लूड ऑल, इसमें अब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम थी वो थी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम निधि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे पीएम स्वानिधि के नाम से जाना जाता है, लॉन्च किया गया 2020 में और 2022 तक। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आ जाती है, ये चीज़ याद रखना। और इसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो सिडबी है, तो ये चीज़ भी याद रखना, सिडबी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और इसमें क्या काम किया जाता है? देखो इस स्कीम के अंडर कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेडी वाले होते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड किया जाता है टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड्स, ताकि अपना रोज़गार कमा सकें। अमाउंट मीन 10,000 उनको दिया जाता है, रिपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन टेन्योर ऑफ 1 ईयर्स। तो 1 साल में उन्हें वापस करना पड़ता है, टेन्योर ऑफ 1 ईयर में, मतलब वो इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें वापस करना पड़ता है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें बेनिफिट प्रोवाइड किया गया स्कीम के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो जल जीवन मिशन की बात करें तो इसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर थी। और इसका एम यही था कि जो लोग हैं उन्हें जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं इंडिया के अंदर, गाँव में, उन्हें सेफ़ और एडवोकेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा अप टू इंडिया बाय 2024 तक। ये सारा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जल जीवन मिशन अर्बन जो था, गांव के अंदर नहीं, अब शहरों के अंदर बात करेंगे, सिटीज़ के अंदर 2021 में लॉन्च किया गया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता था। और इसमें भी यूनिवर्सल कवरेज करनी थी, वाटर सप्लाई जो होगा वो हाउस होल्ड्स तक पहुँचे थ्रू फंक्शनल टैप
वाटर से, ताकि हर एक घर में नल होना चाहिए। वो था जल जीवन मिशन, जिसे अर्बन 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 2014 में लॉन्च किया। पहले में मैंने डिस्कस किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। ये इंपॉर्टेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, वाटर वेस्ट वाटर कैसे उसकी ट्रीटमेंट होगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, सारा इसमें आता है कि कैसे हमें क्लीन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाना है। तो इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया किस पीरियड से किस पीरियड तक, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट रहती है। 2021-22 से 2024-25 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्कीम थी वो थी पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पीएम कुसुम स्कीम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये लॉन्च 2019 में 8 मार्च को लॉन्च की गई। इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम के अंडर जो एनर्जी सिक्योरिटी थी फॉर फार्मर्स इन इंडिया, उनके लिए उसे इंश्योर करवाना, जैसे सोलर एनर्जी फार्मर्स को प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। उसके बाद भारत नेट, देखो भारत नेट की बात करेंगे तो भारत नेट को 2011 में शुरू किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आ जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू कनेक्ट ऑल 2,50,000 ग्राम पंचायत इन द कंट्री एंड प्रोवाइड 100 MBs कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत। इन्हीं जितनी भी ग्राम पंचायत से कंट्री के अंदर उन्हें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, 100 MBs कनेक्टिविटी सारी ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करना, वो था भारत नेट। मींस इंटरनेट से सारे विलेज को, सारी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना। दैट वाज अंडर भारत नेट 2011। देन कम्स नेक्स्ट स्कीम पीएम वानी, मतलब वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस। दैट वाज स्कीम वाज लॉन्च इन दिसंबर 2020 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च अंडर आता है ये। और इसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट करनी है वाईफाई हॉटस्पॉट्स कंट्री के अंदर। डिफरेंट जगहों पे वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि इंटरनेट से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF। इसे 2021 जनवरी में लॉन्च किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसका यही एम था कि कैसे हम डेवलप करेंगे जो भी पेमेंट एक्सेप्टेंस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 3 टू टायर 6 सिटीज़ में, विद द स्पेशल फोकस्ड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास जो पेमेंट एक्सेप्टेंस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर टायर 3 से टायर 6 तक, उसे कैसे डिफरेंट सिटीज़ में स्पेशल फोकस किया गया है, ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो हमारे पास नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च 2021-22 में लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज, यानी कैसे हम हाइड्रोजन को जो ग्रीन पावर रिसोर्सेज हैं वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, टू लिंक इंडिया ग्रोइंग रीनेबल कैपेसिटी को विद द हाइड्रोजन इकॉनमी के साथ कैसे लिंक करेंगे, ये इसका फोकस था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है SSA, मतलब समग्र शिक्षा अभियान जो था, इसे 2018 में लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कैसे उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट एक्ट 2019 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके बाद प्री स्कूल 12 तक, ये यानी प्री स्कूल से लेकर 12 तक ये चीज़ SSA मतलब जो थी वो इम्प्लीमेंटेड थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है स्कीम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, जिसे लॉन्च किया गया 2013 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती थी। और इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, वो था। इसी के रूसा स्कीम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 2013 में लॉन्च की गई है।
सो यहाँ तक कंप्लीट होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इस टॉपिक को पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे, जो और इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कोई छूटे ना। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।